नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा। तो देहरादून में आपको बता दें कि सीएम धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने सभी देशवासियों को एक तरफ जहां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तो वहीं दूसरी तरफ ये बताया कि पीएम मोदी के विजन के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में विकास के नए आयाम रच रहा है। और उसके साथ साथ सीएम धामी ने यह भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है उसे पूरा करने के लिए उत्तराखंड भी अपना योगदान दे रहा है। तो मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उसी बाबत ये तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और इस बाबत आपको बता दें कि सीएम धामी ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर यह समारोह मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस की मैं सबसे पहले तो सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और इस बार बड़ा सुखद संयोग है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हैं। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो थीम महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं। पिछले अगर हम 9.5 वर्षों का उनका कालखंड देखेंगे तो हर क्षेत्र में, चाहे आज अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने की योजना हो या नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के अंदर पास कराना हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को समर्पित रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम आज इस अवसर पर उनको भी नमन करते हैं, जिनके कारण से आज भारत के अंदर अपना संविधान बना। लाखों करोड़ों लोगों ने जो कुर्बानियां दी, उन शहीद हमारे सैनिकों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, सबको नमन करते हुए देशवासियों को एक निष्ठ होकर, ध्येयनिष्ठ होकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आज जो दुनिया के अंदर भारत का चारों ओर एक डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हर एक भारतवासी को इसमें अपना सहयोग करना चाहिए, तभी ये गणतंत्र हमारा मजबूत होगा। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कार्यकाल दिन का कार्यकाल बढ़ा है सर? लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए, कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूंकि काम करना है, इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, अयोध्या जाने का प्लान है 2 फरवरी का, पूरी कैबिनेट जाएगी, क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, अभी चूंकि अयोध्या में श्रद्धालुओं का, भक्तगणों का, राम भक्तों का, राष्ट्र भक्तों का बहुत बड़ी संख्या में आना हो रहा है और ऐसे समय में चूंकि हम लोग भी वहां पर अभी जाएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में परेशानी होगी। इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि हम 10 फरवरी के बाद पुनः अपना कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। गणतंत्र दिवस पर सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उसके साथ साथ आपको बता दें कि स्वाधीनता सेनानियों को भी याद किया। देशभक्तों के सपनों को साकार करेंगे, ये कहा सीएम धामी ने। तो आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट किया उन्होंने
और वही ट्वीट इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जब सीएम धामी ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। और उसके साथ साथ उन्होंने इस मौके पर, इस अवसर पर स्वाधीनता सेनानियों को भी याद किया, जिनके प्रयासों के चलते, जिनके संघर्षों के चलते आज देश जो है वो अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना पा रहा है। स्वाधीनता सेनानियों की ही बदौलत आज सभी भारतवासी खुली हुई हवा में, स्वतंत्र वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। तो इसी बाबत सीएम धामी ने भी उन सभी स्वाधीनता सेनानियों को याद किया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जिन्होंने बलिदान किया है, देश के लिए त्याग किया है, उनके सपने को पूरा करेंगे। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और साथ ही उन्होंने सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस हम सब के लिए खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। सूर्य देव उत्तरायण में आ चुके हैं, इससे सभी शुभ कार्य देश भर में हो रही हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू होगा, जिसके लिए कमेटी ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। मैं गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए विशेष है। हम सबके जीवन में अभी अभी भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश के अंदर राम युग आया है। सभी अच्छे काम शुरू हो गए हैं। भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में आ गए हैं। उनके उत्तरायण में आते ही देवताओं के दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं, मंगल दिन आ जाते हैं। जहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई है, वहीं जो आपने कहा है यूसीसी के लिए भी हमारी कमेटी ने अपना काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। अभी 15 दिनों का कार्यकाल हम लोगों ने यूसीसी कमेटी का बढ़ाया है। कुछ उनको जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी है और वो जैसे ही उनकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, हमको ड्राफ्ट मिलेगा और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे यूसीसी को लागू करने की दिशा में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम धामी ने ध्वजारोहण किया, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण किया, देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी, गणतंत्र दिवस पर लोगों को संबोधित किया। और ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण किया, सभी देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस हम सब के लिए खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। सूर्यदेव उत्तरायण में आ चुके हैं, इससे सभी शुभ कार्य देश भर में हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य में जल्द यूसीसी लागू होगा, जिसके लिए कमेटी ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। कुछ औपचारिकताएं भी पूरी करनी है, जिसके लिए कमेटी का 15 दिनों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। जल्द ही कमेटी के द्वारा सरकार को ड्राफ्ट भी सौंपा जाएगा और उसके बाद हम इसे प्रदेश में लागू करेंगे। विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड को लेकर बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 फरवरी को विधानसभा सत्र शुरू होगा और बता दें कि 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकालीन के लिए सत्र स्थगित हुआ था, जिसके बाद आज सत्र के जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो आपको बता दें, देहरादून से अहम जानकारी, 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से जो सत्र की कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त की अहम जानकारी। नैनीताल जिले की भीमताल विधानसभा में भीमताल विधायक राम सिंह केडा ने भीमताल विधानसभा के अंदर आने वाले, आपको बता दें, किस्तियोड़ा, हेंडाखान और साथ ही मुरकेडिया और उसके अलावा आपको बता दें कि लगने आदि गांव को भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और पेंशन संबंधी आदि समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है।